हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर्स ऑफ फिनॉल। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्कोहल और उसके साथ साथ बेटा कॉमन नेम्स भी देखे थे। आज भी हम लोग कॉमन नेम्स एज वेल एज आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे फिनॉल के अंदर। लेकिन सर ये फिनॉल क्या है? तो फिनॉल बेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन कॉल्ड एज फिनॉल। तो ध्यान दो बेटा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। nomenclature of फिनॉल, nomenclature of फिनॉल। तो देखेंगे बेटा फिनॉल इसको कहा जाता है बेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन कॉल्ड एज फिनॉल। ये हुआ बेटा आपका फिनॉल OH, आप लोग ऐसे लिखो, या फिर ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होते, आप लोग ऐसे लिखो। ये क्या है बेटा? फिनॉल ही है। ये क्या है बेटा? फिनॉल। अब हम लोग फिनॉल के कुछ और स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। एक दूसरा स्ट्रक्चर ले लेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे फिनॉल का। ये है आपका फिनॉल और इस पोजीशन पे बेटा हम लोग कुछ अलग ऐड करेंगे। कुछ अलग ऐड यानी क्या करेंगे बेटा? तो यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? मिथाइल ग्रुप। नंबरिंग यही से होगी बेटा, सो 1 2। फिनॉल वही है। सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रुप आया बेटा? मिथाइल। तो इसको कहेंगे बेटा आप लोग 2 मिथाइल फिनॉल। कौन सा फिनॉल बेटा? 2 मिथाइल फिनॉल। इसी का कॉमन नेम है बेटा। कॉमन नेम हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। इसी को कहते हैं बेटा ओ क्रिसॉल। क्या कहते हैं बेटा? ओ क्रिसॉल यानी ऑर्थोक्रिसॉल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा बेटा कि ओ क्रिसॉल सर क्यों? बेटा 1-2 पोजीशन अगर है, ध्यान दो बेटा, ये हम लोगों ने पहले भी बताया था। अगर पोजीशन 1-2 है, 1-2 पोजीशन कौन सी बेटा? 1-2 पोजीशन, तो हम लोग उसको ऑर्थो कहते हैं बेटा। अगर 1-3 पोजीशंस है, कौन सी बेटा? 1-3 पोजीशन, तो हम लोग इसको मेटा कहते हैं बेटा। और 1-4 पोजीशंस है तो हम लोग उसको पैरा कहते हैं। तो ऑर्थो का स्मॉल ओ, मेटा का स्मॉल एम, या फिर पैरा का स्मॉल ई। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना बेटा। ये है आपके कुछ टॉपिक्स। अब ये है ऑर्थोक्रिसॉल कॉमन नेम। कभी कभी क्वेश्चंस आता है बेटा एनसीईआरटी से भी, कॉम्पिटिटिव्स में, एंट्रांस में, कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्थोक्रिसॉल, या फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोक्रिसॉल। तो बेटा 2 मिथिल फिनॉल कॉल्ड एज ऑर्थोक्रिसॉल। और स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा थोड़े 1 बाय 1। तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे भी देखेंगे बेटा हम लोग। ए हुआ आपका फिनॉल OH। अब यहाँ पे बेटा CH3 1-3 पोजीशन पे, यहाँ पे CH3 2 पोजीशन पे थी, यहाँ पे 3 पोजीशन पे बेटा। तो वही बेटा सेम 1 2 3 पोजीशन पे क्या हुआ बेटा? मिथाइल। और बाकी आपका स्ट्रक्चर कौन सा है? वो फिनॉल। तो 3 मिथाइल फिनॉल। उसी का कॉमन नेम है बेटा। ये 1-3 पोजीशन है, 1-3 पोजीशन कॉल्ड है मेटा। तो उसी को हम लोग बेटा यम क्रिसॉल कहते हैं, यानी मेटा क्रिसॉल। यहाँ पे ऑर्थोक्रिसॉल, यहाँ पे मेटा क्रिसॉल। और वही एक आधा एग्जांपल लेंगे बेटा हम लोग। 4th नंबर सेम यहाँ पे OH और यहाँ पे बेटा CH3। अब इसका नंबरिंग कुछ ऐसी रहेंगे बेटा 1 2 3 4। 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आने के कारण 4 मिथाइल फिनॉल। ये हुआ बेटा आपका 4 मिथाइल फिनॉल। अब बेटा आप इसको क्या कहोगे? ये तो क्रिसॉल है बेटा, नो डाउट क्रिसॉल है, लेकिन ऑर्थोक्रिसॉल है, मेटा क्रिसॉल है कि कौन सा क्रिसॉल है बेटा? तो 1-4 पोजीशन है बेटा। देखो यहाँ पे पैरा, तो ये रहेगा बेटा आपका पी क्रिसॉल यानी पैरा क्रिसॉल। तो ये हुआ बेटा आपके कुछ आईयूपीएसी नेमिंग्स किसके? फिनॉल्स के अंदर। और देखेंगे बेटा अगर एक से ज्यादा अगर OH ग्रुप बेंजीन को अटैच है तो उसको क्या कहेंगे? वो भी देखेंगे बेटा हम लोग, नो डाउट। लेकिन इतना नोट डाउन कर लो बेटा आप अच्छे से। इतना समझ में आ गया बेटा आपको? चलो अब देखेंगे बेटा और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेटा। ये हुआ आपका बेटा फिनॉल, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हुआ आपका फिनॉल।
अब फिनॉल को बेटा OH फिनॉल को बेटा यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, तो सेकंड नंबर पे NO2 ग्रुप है बेटा 1 2, तो इसका नाम क्या होगा बेटा 2 नाइट्रो। NO2 को बेटा नाइट्रो कहते हैं, NO2 ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा नाइट्रो, इसका नाम होगा बेटा 2 नाइट्रो फिनॉल। ये वो बेटा 2 नाइट्रो फिनॉल। दूसरा एक आधा एग्जांपल बेटा, तो सेम बेटा OH और यहाँ पे हम लोग NO2 ऐसे दो लगाएंगे। अब दो NO2 लगाए, NO2 कहां से नजदीक है बेटा, इधर से 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा 2,4, दो NO2 होने के कारण डाइनाइट्रो, सो 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। डाई क्यों बेटा, क्योंकि दो NO2 ग्रुप है। एक आधा और लेंगे बेटा, और ये बेटा आपको CET जेईई नीट में पूछ चुके हैं, ये वाला ग्रुप NO2 देन NO2 और देन बेटा यहां पे NO2 NO2, तो यहां पे बेटा NO2 कितने बेटा 3 है, तो इसका नंबरिंग कुछ ऐसा रहेगा 2,4,6, 3 है करके प्रीफिक्स ट्राई, और क्या है बेटा 3, तो नाइट्रो ग्रुप 3 है, सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। इसको बेटा पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। कौन सा एसिड बेटा, पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन आ चुका है बेटा एंट्रेंस के अंदर, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। एक्सप्लोसिव रहता है बेटा ये। और एक आधा एग्जांपल्स लेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, एक कुछ एग्जांपल्स लेंगे बेटा OH, और यहाँ पे अब NO2 के जगह पे हम लोग ऐसे Br लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे बेटा Br। चलो इसका नाम क्या आएगा बेटा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी NO2 की जगह पे बेटा हम लोगों ने Br लगा दिया, तो इसका नाम होगा ऐसा कुछ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो हुए बेटा कुछ IUPAC नेमिंग फिनॉल्स के अंदर। अब देखेंगे बेटा फिनॉल के अंदर अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे तो उसको क्या नेमिंग देंगे हम लोग, उसका क्या नाम रहेगा, ये नोट डाउन कर लो बेटा अच्छे से। ओके, अगर बेटा एक से ज्यादा OH ग्रुप आपके स्ट्रक्चर में है या फिर बेंजीन को लगे हैं, ये बेंजीन यहां पे एक OH यहां पे एक OH ऐसा है बेटा, तो इसको बेटा हम लोग ऑर्थोफिनॉल नहीं कहेंगे। कहेंगे क्या, नहीं, इसका कुछ अलग नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा, बेंजीन को अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप आपने अटैच किए तो बेटा इसका नेमिंग कुछ ऐसा रहेगा बेंजीन 1,2 डायोल, क्योंकि दो OH होने के कारण बेटा प्रीफिक्स हम लोग डाई लगाएंगे, और अल्कोहल है करके OL, और ये जो OH ग्रुप है यानी OL वाले जो ग्रुप है ये बेंजीन को लगे हैं बेटा, इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेंजीन और बाद में 1,2 डायोल, सो बेंजीन 1,2 डायोल। इसका कॉमन नेम है बेटा कैटेकॉल। क्या है बेटा इसका कॉमन नेम, कैटेकॉल। तो बेटा ये क्वेश्चंस आते बेटा जेईई नीट CET के अंदर, केमिस्ट्री CET के अंदर, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। बेंजीन 1,2 डायोल का दूसरा नाम क्या है, तो कैटेकॉल है। कैटेकॉल का स्ट्रक्चर क्या है, तो कैटेकॉल का स्ट्रक्चर बेटा ए है। क्वेश्चंस आ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देंगे बेटा हम लोग ऐसे कुछ ऐसे देखेंगे बेटा, कैसे ऐसे, तो अभी देखो बेटा कैसे ऐसे। चलो OH ग्रुप 2 है बेटा, तो दो OH ग्रुप है, कौन से पोजीशन पे बेटा 1 और 3, तो बेंजीन लिख लिया हम लोगों ने क्योंकि OH ग्रुप बेंजीन को लगे हैं। अब बेंजीन 1 2 3, सो बेंजीन 1,3 डायोल, ये हो बेटा बेंजीन 1,3 डायोल। एक और लेंगे बेटा हम लोग ये वाला, कौन सा वाला बेटा, ए वाला, सो OH इधर OH इधर। अब OH सिमेट्रिकल पोजीशन पे होने के कारण 1,4 पोजीशन है बेटा, इधर से जाओ कि वहां से जाओ, तो इसका नाम कुछ इस प्रकार रहेगा बेटा
बेंजीन 1,4 डायोल। तो बेटा बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। अब आप लोग बोलेंगे सर बेंजीन 1,5 डायोल करके दो, तो बेटा बेंजीन 1,5 डायोल यानी यही स्ट्रक्चर आएगा, करके देते हैं हम लोग। फोर्थ स्ट्रक्चर, सो OH, और इधर से अगर OH किया तो 1 2 3 4 5, तो बेंजीन 1,5 डायल होगा क्या? नहीं, क्योंकि नंबरिंग इधर से देना पड़ेगा, क्योंकि OH ग्रुप अब नंबरिंग इधर से है, क्योंकि दो OH ग्रुप इधर से पास में है। तो इसका जो नाम रहेगा बेटा बेंजीन 1,5 डायोल, दिस नेम विच इज इनकरेक्ट। ये नाम क्या रहेगा बेटा इसका? इनकरेक्ट। तो करेक्ट नाम क्या रहेगा बेटा? तो करेक्ट नाम कुछ इस प्रकार रहेगा बेटा 1 2 और 3। करेक्ट नाम ए रहेगा बेटा इसका बेंजीन 1,3 डायोल, जो कि हम लोगों ने यहां पे लिखा है। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना बेटा, एक इनकरेक्ट नेम, एक करेक्ट नेम। यहां पे क्या है? इनकरेक्ट, रॉन्ग नेम, ये है इनकरेक्ट नेम, और ये क्या है बेटा? करेक्ट नेम। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बेटा कि कौन सा नेम इस स्ट्रक्चर का करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो इतना थोड़ा ध्यान में रख लो बेटा आप, वो भी अच्छे से। अब बेटा इसका कॉमन नेम तो हम लोगों ने लिख लिया कैटेकॉन। इसका क्या रहेगा बेटा बेंजीन 1,3 डायोल का? बेंजीन 1,4 डायोल का क्या रहेगा? तो क्या होगा बेंजीन 1,3 डायोल का? एनीबॉडी? क्या रहेगा बेटा? रेसोर्सिनॉल। वेरी गुड, ये हम लोगों ने पढ़ाया था, ये है रेसोर्सिनॉल। ठीक है, यहां का रहेगा बेटा क्यूनॉल। क्या रहेगा बेटा? क्यूनॉल। ये रहेगा आपका क्यूनॉल। इसको बेटा हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, QUINONE, या फिर क्यूनॉल, या फिर क्यूनॉल। अब देखेंगे बेटा हम लोगों ने देखे 2 OH वाले, हम लोगों ने कौन से देखे बेटा? 2 OH वाले। अब हम लोग देखेंगे 3 OH वाले। कौन से बेटा? 3 OH वाले। तो 3 OH वाले क्या लिखेंगे बेटा? ये नोट डाउन कर लो बेटा, समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, अब देखेंगे बेटा हम लोग 3 OH ग्रुप अगर एक रिंग के अंदर हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो ऐसा कुछ होगा बेटा, OH यहां पे, देन बाद में OH यहां पे, और देन OH यहां पे। तो ये है बेटा सिमेट्रिकल फिनॉल। इसको कॉमन नेम में सिमेट्रिकल फिनॉल भी कहेंगे, क्योंकि तीनों भी OH सिमेट्रिकल पोजीशन पे है बेटा। लेकिन नंबरिंग आप लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल होने के कारण कहीं से भी दे सकते हैं बेटा। 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम कुछ ऐसा है बेटा, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। और इसी को ही कॉमन नेम में फ्लोरोग्लूसिनॉल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोरोग्लूसिनॉल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और कॉमन नेम ही इसको सिमेट्रिकल फिनॉल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल फिनॉल। कौन सा फिनॉल बेटा? सिमेट्रिकल फिनॉल। सेकंड ए देखेंगे बेटा हम लोग, OH OH और OH ऐसी नंबरिंग है बेटा। तो नंबरिंग ऐसी नहीं करना, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसी नंबरिंग थी तो क्या होगा? इनकरेक्ट ना। बेंजीन 1,2,6 ट्रायोल, दिस इज इनकरेक्ट नेम। हम लोगों को जहां से OH पास में है वहां से नंबरिंग देनी है। तो कहां से दोगे बेटा? तो आप लोग नंबरिंग यहां से न देते हुए ऐसे दो, 1 2 3 या फिर 1 2 3, यानी जहां से नजदीक है वहां से। तो 1 2 3। अब बेंजीन को 3 OH लगने के कारण बेटा इसका नाम हुआ बेंजीन
1,2,3 ट्रायोल। और इसका कॉमन नेम है मेरे प्यारे दोस्तों पायरोगैलोल। क्या है बेटा इसका कॉमन नेम? पायरोगैलोल। सो दिस इज द IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम सिस्टम ऑफ फिनॉल। मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बेटा कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच।